बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कितना आपको राशि मिलेंगे, चाहे वे छात्रवृत्ति हो या प्रोत्साहन राशि हो, तो कितना रुपया मिलने जा रहा है। किसी भी डिवीजन से, चाहे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, चाहे आप सेकेंड डिवीजन, चाहे आप थर्ड डिवीजन से, किसी भी कास्ट कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं, तो आपको कितना रुपया मिलने जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण करने पे। तो दो स्कॉलरशिप राशि की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहला आपका स्कॉलरशिप, जिसे आप छात्रवृत्ति बोलते हैं, और दूसरा आपका वहीं पर आपका प्रोत्साहन राशि हो गया। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं आपका स्कॉलरशिप अर्थात की छात्रवृत्ति क्या होता है। तो देखिए, यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के मिलते हैं, जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे, जो आपका स्कॉलरशिप होता है, तो क्लास 11th में आपको कुछ इसका शर्त होता है। इस शर्त कर आपका नियम का पालन करते हैं, तब क्लास 11th के परीक्षार्थी का जो आपका क्लास 11th में जो आपका स्कॉलरशिप मिलता है अर्थात की छात्रवृत्ति मिलता है, तब आपको दिया जाता है। जैसे आप क्लास 11th में अलग कोई कोर्स वगैरह करेंगे, जैसे क्लास 11th की पढ़ाई करेंगे, तो 11th में तो लड़का को पैसा नहीं मिलता है, बॉय को पैसा नहीं मिलता है। तो 11th वाले छात्र छात्राओं को वो जैसे कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसका फी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से उसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उसे दिया जाता है, जो कि उसका अलग पैसा 2000 रुपया दिया जाता है। तो यह आपका छात्रवृत्ति हो गया अर्थात की पोस्ट मैट्रिक। अगर उसमें कुछ नियम होता है, क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को जो भी छात्राएं फॉलो करते हैं, उन्हें ये पैसा मिलते हैं 2000 रुपया। इसे आप 2000 रुपया बोलते हैं, वह छात्रवृत्ति मिलता है वो की फी वगैरह भरने के लिए। आगे आप बात करते हैं कि आपका प्रोत्साहन राशि। देखिए, यह प्रोत्साहन राशि किसे मिलते हैं, तो प्रोत्साहन राशि उन छात्र छात्राओं को मिलते हैं अगर आप मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिए हैं, आप प्रोत्साहित करने के लिए आपको यह राशि दिया जाते हैं। तो यह आपको चाहे आपका मन हो तो आप इसे क्या करना, यूज कीजिए, आपको किसी भी काम में यूज कीजिए, आपका नामांकन हो या ना हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन क्लास 11 में जो आपका प्रोत्साहन अर्थात की स्कॉलरशिप जो राशि मिलता है, तो उसमें आपका कुछ नियम होता है, उस नियम के लिए उससे पैसा मिलता है, जैसे कि उनको एडमिशन कराने के लिए, ट्यूशन में फी वगैरह भरने के लिए, उनके लिए यह आपका छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। और यह आपका प्रोत्साहन राशि किसे मिलते हैं, तो यह आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी छात्र छात्रा मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में, चाहे वो मैट्रिक में कभी भी किसी भी डिवीजन से फर्स्ट सेकंड किया होंगे, तो फर्स्ट सेकंड वाले परीक्षार्थी को यह पैसा दिया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। यह पैसा आपको प्रोत्साहित किया जाता है। तो जहां आपको मन हो वहां आप इस पैसा को यूज करेंगे। आगे आपका नामांकन हो या नहीं हो, कोई कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको यह पैसा आपको मिलेंगे। तो यही आपको दोनों में अंतर है। तो सबसे पहला क्या है, तो आपका पोस्ट मैट्रिक वाला है, जो कि मैंने आपको बताया। पोस्ट मैट्रिक में उसमें कुछ नियम होता है, उन नियमों के लिए पैसा दिया जाता है, जिससे आपका क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, तो उन्हीं परीक्षार्थी को दिया जाता है। लेकिन यह आपका प्रोत्साहन राशि क्लास 10th उत्तीर्ण करने पर अर्थात की मैट्रिक में उत्तीर्ण करने पर यह आपको 10,000 रुपया दिया जाता है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न चलेगा कि इन 10,000 रुपया किन्हें मिलेंगे। तो देखिए, यह 10,000 रुपया आपके मन में यह प्रश्न जरूर चल रहा होगा। तो यह राशि आप किस को मिलेंगे, तो यह आपके जो भी आपका लड़का हो या लड़की हो, कोई भी यहाँ पर लड़का या लड़की कोई भी हो, इसे फर्स्ट डिवीजन, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं आपका मैट्रिक, इस बार आप अगर जो आप मार्कशीट निकाले, अभी आपको मार्कशीट, अभी आप जो रिजल्ट देखें, तो उसमें अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तब आपको 10,000 रुपया मिलेगा। आप किसी भी जाति से आते होंगे, जैसे कि OBC, EBC, BC, SC, ST, जनरल, किसी भी जाति से आप आते होंगे, तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। वहीं पर आपको मान लीजिए सेकेंड डिवीजन वाले परीक्षार्थी का, यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, सेकेंड डिवीजन वाले परीक्षार्थी का किन्हें मिलेंगे, तो जो छात्र छात्राएं SC, ST में आते होंगे, जो SC, ST जाति से आते होंगे, चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़की हो, चाहे बॉय स्टूडेंट हो, चाहे वह गर्ल्स स्टूडेंट हो, तो वह दोनों को यह आपको सेकेंड डिवीजन में, जो आपका सेकेंड डिवीजन होते हैं, जो आपको समझना है अनुसूचित जाति अर्थात की SC, ST से जो आते होंगे, और जो भी आपका SC, ST में यह दो ही जाति को मिलते हैं जो कि सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण करते हैं। अगर वो SC, SC के छात्र छात्र हैं, तो उन्हें 8,000 रुपया मिलेंगे। अगर उस प्रथम डिवीजन अर्थात की प्रथम श्रेणी से पास किए हैं, तो उन्हें 10,000 रुपया मिलने जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो मैट्रिक पास करने पर आप क्लियर समझ चुके हैं, आपको 10,000 रुपया मिलेंगे, चाहे वो आप छात्र या छात्रा हुए, तो सभी को पैसा आपको 10,000 रुपया मिलते हैं। जैसे यह आपका जो मैं बताया था पोस्ट मैट्रिक, तो ये आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होता है, वो क्लास 11th में आपको मिलते हैं। जो आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर कोर्स वगैरह करेंगे, तो आपको क्लास 11th में उसका पैसा मिलेंगे। आपको अभी प्रोत्साहित करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका यह पैसा आप किसी भी चीज़ में यूज किए, आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। अगर आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, तभी आपको यह पैसा मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप सेकेंड अर्थात की द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए हैं, अगर आप SC, ST जाति से आते होंगे, SC, ST जाति से आते होंगे, तो चाहे वो आप लड़का होंगे चाहे आप लड़की होंगे, तब आपको
8,000 रुपया मिलेंगे। और वो ये तो प्रथम श्रेणी अर्थात कि फर्स्ट डिवीजन वाले के लिए ये तो सभी को पैसा मिलता है, चाहे वो आपका SC ST OBC EBC आपका जो भी जनरल सभी के लिए आपको 10,000 रुपया मिलते हैं। और टॉपर परीक्षार्थी को तो ये मिलते हैं, टॉपर को एक लैपटॉप मिलते हैं और उससे 1 लाख रुपया मिलते हैं। ये तो आप यहाँ पर जानते ही होंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपको मैट्रिक उत्तीर्ण अगर आप किए हैं साल 2024 में तो आपको कितने रुपया मिलेंगे। तो आपको अगर प्रथम डिवीजन से अगर आप फर्स्ट किए हैं तो आपको अगर फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। आपको आगे इसका फॉर्म भरने का डेट वगैरह अभी नहीं आया है, जैसे ही इसका डेट आ जाएंगे तो उसकी आपको जानकारी मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा, आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको इतना कार्य करना, आगे आपको किस किस अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपया लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी चीज़ का जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।